तो पेपर में हम लोगों को एक क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है, दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। इस लाइन पर स्केल को इस तरीके से सेट कर लीजिए। उसके बाद ये 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक इस तरीके से खूब ध्यान से देख लो, ये 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो गया। ये 90 डिग्री पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर दी है। अब इसके बाद सेट स्क्वायर को इस तरीके से घुमा लीजिए और सेट स्क्वायर को यहां पर इस लाइन के आधा भाग इधर आ जाए और आधा पोर्शन इधर आ जाए। उसके बाद इसको होल्ड करके स्केल को हटा के इस साइड में लगा देते हैं। स्केल को लॉन्ग कस के प्रेस कर लिया और इसको बढ़ाया ऊपर तक, तो ये लगभग जब आधा आ जाए तो इसको छोड़ दिया स्केल को और ये लाइन हम लोग खींच देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। पीछे वाली वीडियो में इसके पैरेलल लाइन खींचनी है कि इसके पैरेलल जो लाइन खींचनी है और इस लाइन के पैरेलल इधर साइड में खींचनी है, यानी लेफ्ट हैंड खींचनी है, राइट हैंड खींचनी है। हॉरिजॉन्टल के एक अप में खींचनी है और एक डाउन में खींचनी है। इन चारों लाइनों के डायमेंशन बराबर हो। तो यहाँ पर आज हम लोग 10 mm मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 10 mm इधर ले लिया और 10 mm इधर ले लिया, क्योंकि बीचों बीच में 3 रखा, 3 के इधर ये 4 10 mm, 3 के इधर ये 2 10 mm। चाहे आप 0 से ले लें, ये 20 mm हुआ, इधर 10 mm है और इधर 10 mm है। ठीक इस तरीके से वर्टिकल लाइन पर भी 2 निशान लगाएंगे जो 10-10 mm की डिस्टेंस पर होंगे। ये 10 mm हमारा और ये 10 mm पर हो गया हमारा निशान। अब इनके पैरेलल लाइन खींचनी है, तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट स्केल को 20 लाइन पर सेट कर लो। अब ये जो पहला पॉइंट दिखा है ये देखो, इस पॉइंट पर स्केल को लाए, ये सेट स्क्वायर को, तो एक लाइन हमारी ये पैरेलल हो गई। इसी सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाया तो ये दूसरी पैरेलल लाइन हो गई। अब सेट स्क्वायर को ऐसे ही पलट लेते हैं, इसके हाफ इधर हो गया सेट स्क्वायर, हाफ इधर हो गया बीच वाली लाइन से। अब स्केल को हटाया, इसको होल्ड कर लिया, स्केल को यहां पर सेट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। स्केल को होल्ड कर लो, इसको आगे बढ़ाया इस दूसरे वाले पॉइंट से। तो इस तरीके से ये हमारा एक कोऑर्डिनेट यहां पर तैयार हो गया। अब बात आती है थर्ड एंगल में ये बनाना है। तो अभी हम लोगों ने इसमें ये किया है कि गिवन डायरेक्शन ये है, केवल एक एरो दिया जाएगा, तो इसका मतलब फ्रंट हमारा इधर होगा और साइड इधर। थर्ड एंगल में इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि जो जिधर हो उधर ही बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो हमारा फ्रंट इधर बनेगा, फ्रंट यहां पर बनेगा, बचा हमारा साइड, तो साइड यहां पर बचेगा और फ्रंट के ऊपर ही टॉप रखते हैं तो टॉप हमारा यहां बनेगा। तो इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो फ्रंट में हमें क्या चाहिए, फ्रंट में जो भी हमारी लेंथ दिख रही है या ब्रेथ जो भी कहिए, तो यहां पर लेंथ मान के चलते हैं केवल फ्रंट के लिए। तो यहां पर ये 50 और ये हाइट, यानी यहां पर हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू हाइट चाहिए। तो लेंथ इंटू हाइट के लीजिए या ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहां पर लेंथ मान के चलते हैं क्योंकि जिधर एरो दिया है उधर को ही बेसिक मान के चलते हैं। तो यहां पर लेंथ तो 50 हो गई, लेंथ हमारी 50 हो जाएगी, लेकिन हाइट कितनी है, हाइट हमारी डायग्राम की फुल हाइट होगी। तो ये इस कोने से ऊपर वाले टॉप तक इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ये हमारा 20 mm और 20 के ऊपर ये 40 mm और है, तो यानी 40 और 20 ये टोटल हाइट हमारी होगी 60 mm की। तो यहां पर जो मेजरमेंट निकल के आया 50 इंटू 60, तो 50 mm का ये निशान हम लोगों ने ये लगाया। बीच वाली लाइन से ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा 50 mm का हो गया और हाइट हमारी निकली है 60 mm। तो 60 mm का निशान ये हो गया। ये 50 mm का निशान ऊपर बढ़ाया जाएगा और ये 60 mm जो हाइट है ये इधर बढ़ाया जाएगा क्योंकि इनका वर्क होना ही होना है। अब इसके बाद साइड में बात करिए। साइड व्यू के लिए इधर से देखेंगे, जाहिर सी बात है थर्ड में जो जिधर है उधर ही हमारा बनेगा। तो साइड में हमें क्या चाहिए, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ यानी चौड़ाई इसमें कितनी दिख रही है या लंबाई कहिए, दोनों एक कॉमन चीजें हैं। अगर यहां लंबाई लेंगे तो इसको चौड़ाई इधर बोलेंगे।
तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी 70 है और हाइट कितनी है 20, और ये 20 है, 20 के ऊपर ये लाइन हमारी 40, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई 60। तो हाइट तो 60 लगा है निशान, 70 mm और लेना है मेजरमेंट, तो 70 mm और ले लिया मेजरमेंट। अब टॉप की बात करें, ये फ्रंट हो गया, साइड की डायमेंशन हो गई टॉप। टॉप से सीधा सीधा मतलब है इसकी तली से। अब टॉप के कॉन्सेप्ट में ये लेके चलते हैं कि ये जॉब लकड़ी का या लोहे का किसी का ऐसा मटेरियल का हो जो हम लोग हाथ में इसको पकड़ सकें। हाथ में पकड़ने के बाद हम लोग इसके नीचे पोर्शन में पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद कस के ठप्पा लगाएंगे तो ठप्पे का डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन हमारी 70/50 होगी, यानी लंबाई 70 चौड़ाई 50, या लंबाई 50 और चौड़ाई 70। कहने का मतलब इस तरीके की डायग्राम आएगा 70x50। जब इसके नीचे तली में कोई कलर लगा दें, पेंट लगा दें, नील स्याही और ठप्पा लगा दें तो इस तरीके की आकृति बनेगी। जैसे अंगूठे का लगाते हैं तो अंगूठा बनता है, इस तरीके की है तो इस तरीके का स्टैंप होगा। तो टॉप हमारा यहां पर आएगा, डायमेंशन क्या है 70/50, कंफ्यूजन होगा नहीं। क्यों, ये जो डायमेंशन है यही ऊपर जानी है। तो ये 50 का निशान हमने लगाया था, ये 50 इस वाली लाइन से लगेगा, ये 50 हो गया हमारा निशान, ये वाला पॉइंट। अब यही 50 हमारा ऊपर जाना और हाइट इसकी निकली है 70, तो ये 70 यहां पर ये आ गया हमारा। तो हम लोग स्केल को बेस लाइन पर सेट करके इन जो पॉइंट निकले हैं इनका बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट हमारा है, इसकी डायमेंशन है 50 mm। कहां से यहां तक 50 mm, तो ये 50 mm नीचे कर दिया, 50 mm पे ऊपर भी निशान लगा दिया। इसके बाद हमारा यहां पर ये निशान एक आया था ये, यानी इस डायरेक्शन के लिए इसकी माप थी हमारी 70, तो ये 70 पर निशान हमारा लगा था ये, तो इसको डाउन कर लो। इसके बाद सेट स्क्वायर को ऐसे ही पकड़ो, स्केल को हटा के यहां लगा दो, स्केल को होल्ड कर लो, ये आगे बढ़ाया और ये जो निशान हमारा लगा था हाइट का इसका 60 mm पे, तो यहां से पैरेलल लाइन खींच दी हम लोगों ने। स्केल को यहीं रखा, इसको ऊपर ले गए। जो निशान हमारा लगा था टॉप के लिए 70/50 की जो डायमेंशन निकली थी, ये वाला निशान, यहां से एक लाइन खींचेगी हम लोगों की, तो एक लाइन ये। तो इस तरीके से फ्रंट साइड और टॉप के ये 3 बॉक्स हमारे पास आ गए हैं। अब यहां पर कुछ लाइनें एक्स्ट्रा निकल गई तो उनको मिटाएंगे नहीं, वो हमारे डायमेंशनिंग के लिए काम में आ जाएंगी, जैसे ये है। अब हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि फ्रंट में इस नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। जो ये लाइन हमें दिख रही है, ये लाइन 50 mm की, तो ये लाइन है हमारी 50 mm की, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग डार्क कर लेते हैं, ये लाइन हमने डार्क कर ली। उसके बाद हम लोग इधर यहां पर आ गए, यानी यहां पर आ गए, इसके ऊपर बढ़े, यहां से यहां तक कितना है ये 20 mm, तो ये 20 mm का यहां पर मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए 5 पर है हालांकि, तो 5 से इधर बढ़े ये 10 mm, यहां तक आए ये 10 mm, तो हमारा ये 20 mm का मार्क हो गया। 20 mm के बाद ये पूरा बैक आ गए हैं, कितना बैक आए बिल्कुल लास्ट तक, यहां तक आने के बाद ये हमारा बिल्कुल लास्ट तक। सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली लाइन से पे सेट किया, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचनी है, इस लाइन के पैरेलल कहें या बेस लाइन के पैरेलल खींचना। तो ये 20 वाला निशान आ गया था, कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो ये पूरा डार्क है, साथ साथ डार्क कर देते हैं इसको, तो यहां से यहां तक आ गया। फिर इस लाइन का वर्क इधर जरूर कुछ ना कुछ होगा, तो हल्का सा इधर भी खींच दिया। अब इसके बाद हम लोग यहां से स्टार्ट हुए थे, यहां से यहां तक, यहां से यहां आ गए, और फिर यहां से यहां, यानी यहां से यहां आ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आने के बाद क्या दिख रहा है, जब इधर से स्प्रे हमारा पड़ेगा डायग्राम पे, तो हमें स्प्रे इस पोर्शन को कलर करेगा और इस पोर्शन को कलर करेगा, और इस कहीं भी स्प्रे हमारा नहीं लगेगा। ये स्प्रे की क्या है प्रॉपर्टी है कि साइड में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं नहीं लगेगा, केवल फ्रंट को ही कलर कर रहा है जिस डायरेक्शन से स्प्रे मार रहे हैं हम लोग। तो यहां से यहां तक हाइट होने के बाद इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि स्प्रे लगा नहीं, स्प्रे इस 40 पर लगा, तो यहां से यहां तक ये कितना है 40 mm, तो इसको डार्क होगा ये हमारा
40 डार्क हो गया। अब ये 40 के बाद क्या है, यहां पर आ गए हम लोग, ये पेंसिल देखिए ये और ये पॉइंट एक मान के चलते हैं। फिर ये बैक आया, कहां तक, फुल बैक, यानी यहां से यहां तक बैक आया। इसको डार्क कर लो, ये डार्क हो गया। अब यहां पर आ गए, यहां के बाद ये डाउन है, कितना डाउन है, 40, तो यहां से यहां तक ये 40, इसको डाउन कर लिया। अब फ्रंट में हमें केवल दो ही पोर्शन दिख रहे हैं जिन पर कलर हुआ है हमारा, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये, जिसमें एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये है। अब साइड में बात करते हैं। साइड्स में जब हम लोग इसको देखेंगे, साइड से जो कलर होगा हमारा, स्प्रे इसको कलर करेगा, इस पट्टी को, और प्लस इस वाली हाइट को, यानी इस तरीके की आकृति हमारी साइड में बननी है। तो ये तो डायमेंशन हमारी इधर से ही कॉमन हो गई। अब इधर से इधर और इधर से इधर की कोई डायमेंशन नहीं दी गई। टोटल है 70, बीच में है 30, तो हम लोग 70 में से 30 अगर हटा देंगे तो बचेगा 40। उस 40 का कर देंगे हाफ, यानी इधर 20 है और इधर 20 है, 40 और बीच में 30 है, तो हमारा टोटल हो गया 70। तो अब इधर से 20 का निशान लेंगे और इधर से 20 का निशान लेंगे। तो इधर से ये 20 mm का निशान हो गया और इधर से ये 10 और ये 10, 20 mm का निशान हो गया। ठीक नीचे भी निशान लगा लेते हैं तो सेट स्क्वायर का काम नहीं करना पड़ेगा। 7 से 6 गया 10, 6 से 5 गया ये 10, तो ये 20 mm हो गया और इधर से 20 mm हो गया। इन्हीं लाइनों को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। और बीच में ये कोई लाइन आएगी नहीं, तो यहां पर ये मिटा देते हैं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां से यहां तक ज्वाइंट हमारा है नहीं। तो ये पॉइंट और ऊपर वाला ये पॉइंट मैच करा दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करा दिया। नीचे वाली लाइन हमारी डार्क होगी, ये डार्क हो गया, ये पोर्शन डार्क होगा हमारा, ये पोर्शन डार्क होगा, ये डार्क होगा और ये डार्क होगा। कहने का मतलब जैसा डायग्राम हमें दिख रहा है एज ए स्प्रे लगाने के बाद उसको ही डार्क करना, बाकी ये लाइनें हल्की रहेंगी। अब टॉप की बारी आई। अब स्प्रे ये मान के चलते इस तरीके का स्प्रे है जो ऊपर से हम लोग स्प्रे करेंगे तो कहाँ कलर लगेगा। रियलिटी भी है ये, हम लोग कलर वगैरह अगर डालते हैं किसी होली में ऊपर से, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसके कंधे खोपड़ी को ही कवर करता है। ठीक उसी तरीके से अगर स्प्रे हम लोग लगाएंगे तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को स्प्रे कलर करेगा, फिर इसको करेगा नहीं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है बिल्कुल सीधा चलता है, इधर उधर को कहीं कवर नहीं करता है। तो इस पोर्शन को कवर करेगा और इसके पीछे जो दिख नहीं रहा वो पीछे तक उस पोर्शन को कवर करेगा। तो इस तरीके की हमें यहां पर डायग्राम बनेगा हमारा। अब टॉप के लिए क्या है, ये डायमेंशन हमारी 70, ये 70 mm, यहां से यहां तक ये 70, तो ये 70 हो गया। इसको ये वाली लाइन से लेते हैं, यहां से यहां तक इस वाली लाइन से ले रहे हैं, यहां से यहां तक 70 mm, तो यहां से यहां तक 70 mm है। फिर यहां पर जो हमने पेंसिल रखी है, ये पेंसिल हमारी यहां पर है ये। अब बैक आए कितना, 20, तो इधर से बैक आएंगे 20। यहां पेंसिल रखी तो पॉइंट कौन सा हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। यहां से यहां तक 20, यहां पेंसिल रखी तो ये वाला पॉइंट इधर 20, तो इधर से 20 और इधर से 20 पर निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड से हम लोग निशान लगा लेते हैं। ये 10 और ये 10, 20। चूंकि पैरेलल लाइन लेनी है तो यहां पर इस तरीके से सेट होगा। कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन से सेट स्क्वायर को सेट किया, ये 20 वाला निशान था, इसको यहां तक बढ़ा दिया, ये 20 वाला था, इसको यहां तक बढ़ा दिया, सारी लाइनों को डार्क कर लिया। क्योंकि टॉप से देखेंगे इस डायग्राम को तो एक पोर्शन ये बीच वाला, बाकी दाएं बाएं, तो 1 2 3 3 डिजाइनें बन रही हैं। तो ये हमारा टॉप भी तैयार हो गया। अब इसका केवल बच्चा है हमारे पास डायमेंशन, तो डायमेंशन कर लेते हैं। डायमेंशन के लिए स्केल को बेस लाइन पर सेट किया,
डायमेंशनिंग में कोई भी डायमेंशन हमें डबल नहीं लिखना है। यहां पर एक लाइन हम लोग डायमेंशन के लिए दिखाएंगे। यहां पर ये फुल डायमेंशन दिखा देंगे। उसके बाद स्केल को हटाया और इस साइड में लगा देते हैं, या फिर ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी चलेगा। अब ये डायमेंशन हमें दिखानी है ये वाले पोर्शन के लिए। ये हो गया और ये हो गया। इस वाली लाइन को हम लोग आगे तक बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये नीचे नहीं दिखाएंगे, ऊपर ऊपर रहेगा डायमेंशन हमारे। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर वर्टिकल लाइन, कोऑर्डिनेट की वर्टिकल लाइन पर सेट कर लेते हैं और इस लाइन के बराबर ही यहां पर हमें डायमेंशनिंग के लिए खींचना है। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, जिसमें ये 30 बाकी है, 20-20 की डायमेंशन हमें शो होगी। और अभी डायमेंशन हमारे इस वाले पोर्शन की छूट रही है, तो इसकी डायमेंशन के लिए हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, बीच में नहीं दिखाते हैं। हल्का सा लाइन खींच के ये दिखा दिया प्रोजेक्शन लाइन, ये हल्का सा खींच दिया, जिससे ये शो कर रहा है कि यही वाले पोर्शन की डायमेंशन यहां पर दिखाई जा रही है। तो डायमेंशन के लिए लगभग सारी लाइनें बन गई। एरो बना देते हैं 3:1। देखिए 3:1 मतलब जो एरो बनेगा उसकी लेंथ 3 रहेगी। जो एरो बनेगा इसकी लेंथ यहां से यहां तक 3 यूनिट है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी है 1। अब ये रेशियो है, अगर ये 6 है तो ये 2 होगा, अगर ये 9 है तो ये 3 होगा। 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, फटाफट एरो बना के डायमेंशन इसकी देख लेते हैं। ये एरो हो गया। अब हम लोग इसकी डायमेंशन लिखते हैं, क्या क्या डायमेंशन दी गई है। ये यहां से यहां तक लेंथ कही है, ब्रेथ कही है, 50 mm है, तो ये 50 mm लिख दिया। ये लेंथ हमारी पूरी 70 है। इस 70 में बीच वाला पोर्शन ये 30 है, बाकी ये 20 है, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और बीच वाला ये 30 हो गया। टोटल हमारा 70 हो गया। अब यहां पर आ जाइए, यहां से यहां तक ये हाइट हमारी कितनी है, ये है 40 mm, तो ये 40 mm यहां शो कर दी हमने हाइट। उसके बाद टॉप में भी ये पोर्शन हमारा 20 mm, ये 20 mm और ये 30 mm, तो ये 20 और ये 30 mm। अब इसकी टोटल हाइट यहां पर दिखा देते हैं। टोटल हाइट हमारी है इसकी 20 ये है और 20 के ऊपर ये 40 और है, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई, 60। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें ये हाइट नहीं दिखाई गई है। ये टोटल 60 में से 40 गया, तो ये 20 ही रह गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।